आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्या? आधारभूत अनुपातिक प्रमेय का विलोम। आधारभूत अनुपातिक प्रमेय के विलोम को हम लोग थेल्स प्रमेय का विलोम भी कहते हैं। शॉर्टकट में आधारभूत अनुपातिक प्रमेय के विलोम को बीपीटी प्रमेय का विलोम भी कहा जाता है। अब देखिए, यह प्रमेय कहता क्या है? यदि एक रेखा किसी त्रिभुज की दो भुजाओं को एक ही अनुपात में विभाजित करे तो वह तीसरी भुजा के समांतर होगी। इसको समझने के लिए हम एक त्रिभुज बना लेते हैं। मान लेते हैं त्रिभुज है, यह त्रिभुज ए बी सी त्रिभुज है। इस एबीसी त्रिभुज को कोई एक भुजा त्रिभुज के दो भुजाओं को यानी कि ए बी और ए सी को कोई भुजा समान अनुपात में विभाजित करती है तो यह रेखा और यह रेखा दोनों आपस में क्या होगा? समांतर होगा। यही बात कौन बतलाता हमको? बीपीटी प्रमेय का विलोम। इसको हम सत्यापित करके देखेंगे। देखिए आगे, इसके लिए हम क्या कर लिए? मान लिए कि ए बी सी एक त्रिभुज है। चित्र में आपको दिखाई दे रहा होगा ए बी सी, ये क्या है? त्रिभुज है। इस त्रिभुज में डीई रेखा ए बी तथा ए सी भुजा पर इस प्रकार स्थित है कि ए डी बटा डी बी बराबर ए ई बटा ई सी है। अर्थात आप लोग देख पा रहे होंगे त्रिभुज में एक त्रिभुज लिए हम। कौन सा त्रिभुज लिए? ए बी और सी त्रिभुज लिए। इस त्रिभुज में जो दो भुजा है, कौन कौन भुजा? ए बी भुजा और ए सी भुजा। दो भुजा है त्रिभुज का। इन दोनों भुजाओं को एक अन्य भुजा, कौन सा? डीई भुजा क्या कर रहा है? समान अनुपात में विभाजित कर रहा है। अर्थात क्या हो गया? ए डी बटा डी बी बराबर किसके हो जाएगा? ए ई बटा ई सी। यही दिया हुआ है। अब क्या करना है हमको? सिद्ध करना क्या है? हमको सिद्ध करके यह दिखाना है कि डीई रेखा और बीसी रेखा दोनों आपस में क्या होगा? समांतर होगा। यह हमको क्या करना है? सिद्ध करके दिखाना है। इसके लिए हम क्या करेंगे? एक छोटा सा रचना करेंगे। रचना क्या करेंगे? डीएम लंब एसी, यानी कि डीएम लंब क्या कर दिए? एसी डाल दिए। यानी कि बिंदु डी से डीएम लंब किसमें डाल दिए? एसी रेखा पर लंब डाल दिए। उसी प्रकार से एक और रचना क्या करेंगे? ईएन लंब ए बी। ईएन लंब क्या है मेरा? बिंदु ई से ईएन लंब डाल दिए। चित्र में आप लोग देख पा रहे होंगे ईएन लंब डाले किस पे? ए बी पे। यानी कि बिंदु डी से एसी पर लंब डाल दिए। बिंदु ई से ए बी पर लंब डाल दिए। ये हमारा क्या हो गया? रचना। और क्या करेंगे? बिंदु बी को ई से मिला देंगे। बी को ई से मिला दिए और बिंदु सी से बिंदु डी को मिला दिए। ये क्या कर लिया हम लोग? रचना कर लिए। अब देखिए आगे। अब देख पा रहे होंगे हम लोग। अब क्या करेंगे? इसका उत्पत्ति या प्रमाण देखेंगे। इसके लिए क्या करेंगे? त्रिभुज लेंगे। कौन सा? एरिया ऑफ त्रिभुज ए डी ई। आप लोग देख पा रहे होंगे त्रिभुज ए डी ई। इस त्रिभुज में क्या लगाएंगे? त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने का फॉर्मूला क्या होता है? 1/2 गुना आधार गुना क्या होता है? ऊंचाई। ऊंचाई यहाँ पर क्या हो जाएगा हमारा? ऊंचाई क्या हो जाएगा? EN। ऊंचाई क्या हो जाएगा? EN, क्योंकि यही हम लंब डाले हुए हैं। EN क्या हो गया हमारा?
ऊंचाई। और आधार क्या मान लेंगे, एडी। तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे फॉर्मूला हमको मिल जाएगा। फॉर्मूला क्या मिल गया हमको, 1/2 आधार क्या हो गया, एडी इंटू ऊंचाई क्या हो गया, EN। वही नीचे में यहाँ लिख दिया, देखिए त्रिभुज ADE में क्या हो गया, 1/2 आधार क्या हो गया, एडी गुना ऊंचाई क्या हो गया, EN। अब इसके जस्ट नीचे वाला त्रिभुज लेंगे, दूसरा त्रिभुज लेंगे कौन सा, एरिया ऑफ त्रिभुज DBE दिखाई दे रहा होगा यहाँ, DBE इस त्रिभुज में लेंगे। ये त्रिभुज दिखाई दे रहा होगा, यहाँ भी क्या लगाएंगे, फॉर्मूला लगाएंगे कौन सा, 1/2 आधार क्या देगा हमारा, यह हो गया आधार DB, और ऊंचाई क्या होगा, ऊंचाई मेरा क्या हो गया, EN हो गया। तो यहाँ लिख दिए 1/2 गुना DB इंटू EN। दोनों त्रिभुज का मान निकाल लिए। ए का मान क्या आया हमारा, 1/2 गुना AD इंटू EN। और दूसरे त्रिभुज का मान निकाले, कौन सा त्रिभुज, एरिया ऑफ त्रिभुज DBE बराबर क्या निकल के आ गया, 1/2 इंटू आधार क्या हो गया, DB इंटू ऊंचाई EN, जो हम लंब डाले थे। अब क्या करेंगे, दोनों त्रिभुजों को हम भाग लगाएंगे, दोनों त्रिभुज में क्या करेंगे, भाग लगाएंगे। तो लिख देते हैं एरिया ऑफ त्रिभुज ADE बटा एरिया ऑफ त्रिभुज DBE। एरिया ऑफ त्रिभुज ADE का जो मान था क्या था, 1/2 आधार AD इंटू EN। और एरिया ऑफ त्रिभुज DBE का जो मान था 1/2 DB इंटू EN, DB इंटू EN लिख दिए। यहाँ अब आप लोग देख पा रहे होंगे 1/2 कट गया, यहाँ भी EN, यहाँ भी EN क्या हो गया, कट गया। तो बचा क्या, एरिया ऑफ त्रिभुज ADE बटा एरिया ऑफ त्रिभुज DBE बराबर यहाँ AD और DB। इसको क्या किया हम लोग, समीकरण नंबर 1 मान लिए। एक साइड का हम लोग निकाल लिए। अब अगर दूसरे साइड में निकालेंगे, दूसरे साइड में कौन सा त्रिभुज लेंगे, सबसे पहले त्रिभुज लेंगे कौन सा, एरिया ऑफ त्रिभुज ADE। एरिया ऑफ त्रिभुज ADE। अब यहाँ पर क्या मान लेंगे, यह मेरा क्या रहेगा, आधार क्या रहेगा, आधार AE हमारा क्या हो गया, आधार, और लंब क्या हो जाएगा, DM क्या हो जाएगा हमारा, लंब। तो यहाँ निकाल लेते हैं एरिया ऑफ त्रिभुज ADE बराबर 1/2 इंटू आधार क्या हो गया, ये AE इंटू लंब क्या हो गया, DM इंटू क्या हो गया, लंब DM। उसी प्रकार से क्या करेंगे, दूसरे त्रिभुज में लेंगे। दूसरा त्रिभुज कौन सा लेंगे, जस्ट उसके नीचे वाला कौन सा त्रिभुज, DEC। इस त्रिभुज में यहाँ चित्र में आप लोग देख पा रहे होंगे, त्रिभुज DEC में यहाँ पर आधार क्या रहेगा हमारा, यह हमारा क्या रहेगा, आधार, और लंब तो ये है ही। तो लगाते हैं फॉर्मूला, 1/2 आधार क्या हो गया, EC। ये चित्र में देखिए, ये क्या हो गया हमारा EC, और लंब क्या हो गया, DM। लंब क्या हो गया, DM। दोनों त्रिभुज का एरिया निकाल लिए। अब क्या करेंगे, दोनों त्रिभुज को भाग लगाएंगे। अब दोनों त्रिभुज को क्या करेंगे, भाग लगाएंगे। एरिया ऑफ त्रिभुज ADE बटे एरिया ऑफ त्रिभुज DEC। अब एरिया ऑफ त्रिभुज ADE का जो मान है, इस मान को यहाँ पुट कर देंगे। उसी प्रकार से एरिया ऑफ त्रिभुज DEC का जो यहाँ मान निकाले हैं, इसको यहाँ पर रख देंगे। मान रख दिया, क्या हो गया, 1/2 इंटू AE इंटू DM। उसी प्रकार से नीचे में 1/2 इंटू EC इंटू
DM। दोनों त्रिभुज का मान रख दिए। यहाँ आप लोग देख पा रहे होंगे, यहाँ भी 1/2, यहाँ भी 1/2, क्या हो गया, कट गया। यहाँ भी DM और यहाँ भी DM, ये भी क्या हो गया, कट गया। तो बचा क्या, AE बटा EC। क्या हो गया, एरिया ऑफ त्रिभुज ADE बटा एरिया ऑफ त्रिभुज DEC का मान क्या हो गया हमारा, AE बटा EC। इसको समीकरण नंबर 2 मान लिए। अब क्या करेंगे, समीकरण नंबर 1 और समीकरण नंबर 2 से चलेंगे। समीकरण नंबर 1 एवं 2 से, उसके पहले देखिए हमारा दिया हुआ क्या था, सवाल में ही दिया हुआ था क्या, भुजाओं का अनुपात क्या होता है, बराबर। क्या होता है, भुजाओं का अनुपात बराबर। सवाल में ही दिया था क्या हमारा, AD बटा DB और AE बटा EC क्या होता है, बराबर। अब आप लोग देख पा रहे होंगे यहाँ चित्र में, यहाँ त्रिभुज का जो मान निकाले AD बटा DB का मान क्या निकला था हमारा, एरिया ऑफ त्रिभुज ADE बटा एरिया ऑफ त्रिभुज DBE। इसका मान हम लोग निकाले थे, क्या निकला था, AD बटा DB। उसी प्रकार से एरिया ऑफ त्रिभुज ADE बटा एरिया ऑफ त्रिभुज DEC, इसका मान क्या निकला था हमारा, AE बटा EC, जो यहाँ भी आप लोग देख पा रहे हैं। अब मान रख दिए दोनों समीकरण का। अब यहाँ आप लोग देखिए, ऊपर में तो यह दोनों क्या हमारा बराबर है, अर्थात क्या हो गया, एरिया ऑफ त्रिभुज DBE बराबर क्या हो गया, एरिया ऑफ त्रिभुज DEC, यानी कि यह दोनों अनुपातिक रूप से क्या है, बराबर है। और दोनों त्रिभुज एक ही आधार पर स्थित है। यह त्रिभुज और यह त्रिभुज दोनों क्या हमारा त्रिभुज के एक ही आधार पर स्थित है। चित्र में देखिए आप लोग, एक यह त्रिभुज और एक मेरा यह त्रिभुज है। यह दोनों त्रिभुज आप लोग देख पा रहे होंगे, दोनों त्रिभुज क्या हमारा एक ही आधार DE पर स्थित है। तो क्या हो गया, दोनों का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा हमारा, बराबर। यह क्षेत्रफल बराबर कब होता है, जब त्रिभुज एक ही आधार पर स्थित हो तो उसके भुजाओं का अनुपात क्या रहेगा हमारा, बराबर। यह होता ही कब है, एक परमाई ही है। क्या परमाई पिछले क्लास में हम बताए थे, यदि एक ही आधार है, ये आधार है, यदि इस त्रिभुज का क्षेत्रफल और इस त्रिभुज का क्षेत्रफल दोनों का क्षेत्रफल क्या होगा, बराबर होगा। यह तभी संभव है जब क्या होगा, DE और BE दोनों क्या होगा, रेखा समांतर होगा। यहां भी क्या हमारा त्रिभुज DBE और त्रिभुज DEC दोनों एक ही आधार पर बने हैं और दोनों का क्या है, एरिया बराबर है। तो क्या होगा, भुजा अपने आप समांतर हो जाएगा। इसको आप लोग एक बार 2 बार क्या कर लीजिएगा, घर में प्रैक्टिस कर लीजिएगा।